मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस है क्या? द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स DNA, allowing for sophisticated regulation of gene expression. न्यूक्लियस वो स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, उस दोनों के अंदर प्रेजेंट रहती है और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए जो DNA है उसे समाहित करके रखती है। न्यूक्लियस की जो बाहरी मेम्ब्रेन है, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है, वो डबल मेम्ब्रेनस होती है न्यूक्लियस के चारों ओर। जो न्यूक्लियस है उनके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें सब कंपार्टमेंट्स कहा जाता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। और जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्रोटीन को इंपोर्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं, या फिर जो RNA है और जो प्रोटीन है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ आता है, plant cells nucleus and animal cells nucleus are same or not? Think about it. Nuclei vary in appearance according to cell type and organism. न्यूक्लियाई जो है उनका स्ट्रक्चर सेल टाइप और ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग उनकी जो अपीयरेंस है वो चेंज होती रहती है। जो न्यूक्लियाई है उनका साइज 1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर केवल एक न्यूक्लियस होता है, कुछ के अंदर जो है बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई भी सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ ऐसी सेल्स हैं जैसे कि RBC है तो उनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। जो ह्यूमन RBC है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो परसेंटेज ऑफ जीनोम है, जो कि जो सेल्स हैं उनके अंदर घटती बढ़ती रह सकती है, उसका जो परसेंटेज है वो बदलता रह सकता है, जैसे हिट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। और ये कुछ सेल्स के अंदर जब सेल्स डिफ्रेंशिएट होने लगती है तो उनके अंदर इसका अमाउंट बढ़ भी सकता है। यह क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम इन न्यूक्लियस आर सेम इन मेम्ब्रेन और नॉट? थिंक अबाउट इट। Chromosomes occupy distinct territories. क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। हालांकि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियाई जो है वो बहुत ही व्यवस्थित संरचनाएं हैं, उसके अंदर सब कंपार्टमेंट्स होते हैं, और जो प्रत्येक क्रोमोसोम है वो अपना अलग रीजन जो है या फिर जो टेरिटरी है उसे ऑक्यूपाई करके रखता है। क्रोमोसोम का निश्चित जगह पर स्थित होने की वजह से जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड होने से प्रिवेंट रह सकते हैं। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोमल डोमेन्स है, उसके अलावा इंटर क्रोमोसोमल रीजन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो सब कंपार्टमेंट्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। जो rRNA है सिंथेसाइज्ड होता है, और जो राइबोसोमल सब यूनिट है जो कि न्यूक्लियोलस के साथ में असेंबल्ड रहती है,
जो न्यूक्लियोलस है उसका काम होता है कि जो डीएनए है उसको एनकोड करना आरएनए के अकॉर्डिंग, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, जो मल्टीपल क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर वो डीएनए एज ए डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। उसके अलावा जो एमआरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर्स हैं वो स्प्लाइसिंग फैक्टर्स भी होंगे, और जो कि न्यूक्लियर स्पेकल्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो एमआरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के समय मूव होते हैं या फिर वो अपना काम चालू रखते हैं। उसके अलावा जो न्यूक्लियर बॉडीज है वो विशेष एंटीबॉडीज के द्वारा भी आइडेंटिफाई हो सकती है, लेकिन उनका जो काम है वो अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। कुछ विशेष तरह की प्रोसेसेस हैं जो कि न्यूक्लियर साइट पर, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर साइट्स पर, यानी जो अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर कंप्लीट होती है, लेकिन वो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को पूरी तरह से शो करती है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ रेप्लिकेशन साइट्स होती है, यानी जहां पर जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है या फिर डीएनए का सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोस्केलेटन रखता है, यानी जो न्यूक्लियर फंक्शंस हैं उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसे न्यूक्लियोस्केलेटन नाम दे दिया गया।